इस साल 2023 में जो किसान भाई रोपाई विधि से धान की फसल लगाए हैं, चाहे वह खाद की पहली डोज डाल चुके हैं या नहीं डाले हैं, फिर भी उन सभी प्लांटों पर जो तना छेदक का अटैक है वह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम धान के फसल में तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए 5 ऐसे बेहतरीन और दमदार रिजल्ट देने वाले कीटनाशकों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे यदि इन 5 में से किसी भी एक कीटनाशक को आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपके धान के फसल में एक ही स्प्रे में तना छेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल एंड कंपोजिशन क्या है, इसकी डोज क्या है, इसे हमें कब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब भी आपके धान के फसल में तना छेदक की शुरुआती अवस्था होता है, या यदि आप प्रिवेंटिव में ही स्प्रे करना चाहते हैं, प्रिवेंटिव में ही धान के फसल में तना छेदक को आने से पहले ही रोकना चाहते हैं, तो इस समय आप किसी भी कंपनी की क्लोरोपायरोपास 50%, इसी के साथ साइपरमेथ्रिन 5%, जो कि 505 कीटनाशक के नाम से आता है, यह घरडा केमिकल कंपनी की हमला 550 कीटनाशक के नाम से आता है, और दूसरे कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के नाम से 505 कीटनाशक के नाम से फेमस आता है। इसकी जो डोज है, इसे आपको प्रति एकड़ 350 से 400 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके यदि इसे आप स्प्रे कर लेते हैं तो यह आपके धान के फसल में यदि तना छेदक का अटैक हो चुका है तो यह उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। और तना छेदक का अटैक नहीं हुआ है तो यदि इसे आप स्प्रे करते हैं तो यह आपके धान के फसल में लगभग 10 से 15 दिनों तक तना छेदक को आने ही नहीं देता है। किसान भाइयों, अब जब आपके धान के फसल में कहीं कहीं तना छेदक का अटैक हो चुका है तो इस समय आपको बायर कंपनी की सोलोमन कीटनाशक, जिसमें इमिडाक्लोरोपीड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है, इसे प्रति एकड़ 100 से 120 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके यदि इसे आप स्प्रे कर देते हैं तो यह भी आपके धान के फसल में जो तना छेदक का अटैक हो चुका है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है, और यह आपके फसल पर फिर से लगभग 15 से 18 दिनों तक तना छेदक को आने ही नहीं देता है। किसान भाइयों, यदि आपके तरफ सोलोमन कीटनाशक अवेलेबल नहीं हो पाता है तो इस समय आपको बायर कंपनी की फेनसक्विक कीटनाशक को लेना चाहिए, जिसमें कि फ्लूबेंडा अमाइड और डेल्टामेथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसे प्रति एकड़ 80 से 100 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके यदि शाम के समय आप स्प्रे कर लेते हैं तो भी यह आपके धान के फसल में जो तना छेदक है इसको तुरंत और बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेता है, और यह लगभग आपके फसलों पर 15 से 18 दिनों तक काम करता है। 15 से 18 दिनों तक फिर से तना छेदक को आने ही नहीं देता है। किसान भाइयों, इसके अलावा चौथे नंबर में आता है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो कीटनाशक, जिसमें कि क्लोरेंट्रानिलप्रोल और लेम्डा साइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। यह भी एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक कीटनाशक है। इसे भी आपको प्रति एकड़ 80 से 100 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके यदि इसे भी आप शाम के समय पर स्प्रे करते हैं तो भी यह आपके धान के फसल में जो तना छेदक का अटैक हो चुका है, चाहे कितने भी गंभीर अवस्था हो, कितने भी अटैक बढ़ चुका हो, यह उसको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। किसान भाइयों, धान के फसल में तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए 5वें नंबर में आता है FMC कंपनी की कोरेजन कीटनाशक, जिसमें क्लोरेंट्रानिलप्रोल पाया जाता है। इसे आपको प्रति एकड़ 60 से 80 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके यदि इसे आप स्प्रे करते हैं तो भी यह धान के फसल में जो तना छेदक का अटैक है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेता है।
तो किसान भाइयों, यह था धान के फसल में तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए 5 बेहतरीन कीटनाशक। यदि शुरुआत अवस्था में है तो आप 505 कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हैं, और यदि अटैक थोड़ी बहुत बढ़ चुका है तो इन चारों में से किसी भी एक दवाई को आप स्प्रे करेंगे तो आपके धान के फसल में एक ही स्प्रे में जो तना छेदक का अटैक है वह बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण होगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।